पावर, वो भी वीर के पास, वो भी 6 महीने में। इम्पॉसिबल। ये पावर लेवल्स तो उनकी होती है जिनके पास सीक्रेट जीन पॉइंट्स होते हैं। अवनी को ये बात खटक रही थी कि मामूली से वीर के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अगर वीर के पास सीक्रेट जीन पॉइंट्स है तो कैसे? कुछ तो गड़बड़ है, इस वीर में कुछ तो गलत बात है। अवनी ने एक दिन पहले हुई वीर के साथ की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली थी और अब उसी रिकॉर्डिंग को देखकर एनालाइज कर रही थी। उसे वीर के मूव्स देखकर ताज्जुब हो रहा था। ये बात अवनी के लिए वैसी ही थी जिसके सर पैर नहीं होते। और जिन मूव्स का इस्तेमाल आज वीर कर रहा है, ऐसे मूव्स पूरे टाइटन ग्रह पर कोई नहीं जानता। टाइटन ग्रह तो छोड़ो, पृथ्वी पर भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता है। और ऐसे मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए भी कम से कम म्यूटेंट एलियन के जीन पॉइंट्स होने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि वीर ने ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी, और अगर उसे ये मार्शल आर्ट्स आती है तो वो हम लोगों से इसे क्यों छुपा रहा है? वीर डॉक्टर खुराना के कहने पर पैसे कमाने के लिए टेलीपोर्ट की मदद से टाइटन ग्रह पर आ गया था। ये ग्रह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। यहाँ पर पहाड़ हवा में उड़ते थे, पेड़ पौधों में इतने रंग होते थे जिसके आगे इंद्रधनुष भी शर्मा जाए। घास ऐसी थी जिसे देखकर लगता था मानो किसी ने करोड़ों लाइट लगा रखी हो। इन सब के अलावा वहाँ पर एलियन भी रहते थे जिनका आधा शरीर इंसान का तो आधा शरीर जानवर का होता था। वहाँ के छोटे से छोटे जानवर में किसी हाथी से कम ताकत नहीं होती थी। इन्हीं सभी एलियंस को मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए जाते थे और अपनी ताकत बढ़ाई जाती थी, जो टाइटन ग्रह पर जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी था। जो लोग एलियन की एनर्जी को खुद इस्तेमाल नहीं करते थे, वो उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमाते थे। पूरे देव आश्रम में कोई भी वीर से बात नहीं करता था क्योंकि उसने टाइटन ग्रह पर पहले ही दिन अवनी को लोमड़ी समझकर उस पर वार कर दिया था। और पूरे देव आश्रम में सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इसीलिए कोई भी वीर से दोस्ती करके उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वीर अकेले ही शिकार करने के लिए जाता था। आज वीर अपने साथ एक तांबे के सींग वाले गेंडे को लेकर आ रहा था। तभी देव आश्रम के बाहर खड़े व्योम ने पूछ लिया, चलो जिंदगी में पहली बार किसी एलियन को पकड़ा तो सही, वरना टाइटन ग्रह पर एक नया रिकॉर्ड बन जाता कि एक लड़का आया था जो मच्छर तक को नहीं मार पाया। वीर व्योम के ऐसे मजाक का आदी हो चुका था, इसलिए उसने व्योम से कुछ नहीं कहा और चुपचाप आश्रम में चला गया। वहां पहुंचकर उसने गेंडे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसको ब्लैक क्रिस्टल खिला दिया जो उसे कछुए के शिकार से मिला था। और वो ब्लैक क्रिस्टल किसी भी एलियन की ताकत बढ़ा सकता था। मैंने इसे ब्लैक क्रिस्टल तो खिला दिया है, लेकिन ये देखना होगा कि साधारण गेंडे से म्यूटेंट गेंडा बनने में ये कितना वक्त लगाता है। और अगर इसको म्यूटेंट एलियन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा तो ये मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। गेंडे को क्रिस्टल खिलाकर वीर अपने कमरे में चला गया। जब वीर ने अगले दिन आकर देखा तो उसे गेंडे में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है ये गेंडा है, इसलिए इसे बदलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। मुझे थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। वीर गेंडे को पिंजरे में ही छोड़कर टेलीपोर्ट की मदद से वापस पृथ्वी पर पहुंच चुका था। वीर को घर गए भी काफी टाइम हो गया था और उसे यही सही वक्त लग रहा था अपने परिवार से मिलने का। और जब तक वीर वापस आएगा तब तक शायद गेंडा म्यूटेंट एलियन में भी बदल जाए। माँ, आपको यहाँ पर किसी भी चीज की कमी तो नहीं हो रही ना? नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, बस बीच बीच में तेरी याद आ जाती है। इसीलिए तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ माँ। बेटा, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। तू काम क्या करता है और इतने सारे पैसे लाता कहाँ से है? क्या माँ, बताया तो था ना, खुराना अंकल के साथ एक रिसर्च कर रहा हूँ। बेटा, ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें इतने सारे पैसे दे देते हैं? पिछले 6 महीनों में तू 5 करोड़ से ऊपर पैसे ला चुका है। सच बता बेटा। माँ, मैं आपको रिसर्च के बारे में नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है। तभी वीर के पास डॉक्टर खुराना का फोन आता है। वीर, तुम्हें जल्द ही टाइटन पर जाना होगा। मगर क्यों डॉक्टर? तुम्हारे पिता। हेलो हेलो अंकल, खुराना अंकल, हेलो। डॉक्टर खुराना का फोन अचानक कट जाने के बाद वीर आतुर हो गया था। क्यों है डॉक्टर खुराना वीर को टाइटन भेजने के लिए बेचैन? क्या जान पाएगी अपनी वीर की सच्चाई? क्यों छिपा रहा है वीर माँ से टाइटन की सच्चाई? क्या गेंडा म्यूटेंट एलियन में बदल पाएगा या फिर जो क्रिस्टल वीर ने गेंडे को खिला दिया था वो सिर्फ एक साधारण पत्थर था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।